दोस्तों आज एक सवाल है आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिन रात पढ़ाई की फिर भी नाम लिस्ट में नहीं आया? घर वालों ने पूछा आप क्या सोचा है और आपके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन याद रखना दोस्तों, जिस इतिहास को आज हम पढ़ते हैं वो भी हार मानने वालों ने नहीं लिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपकी तैयारी को और धार देंगे, क्योंकि ये आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे स्थानीय स्वशासन की बात चल रही है तो डलहौजी, रिपन, करजन या कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया, जिससे पंचायतों और नगर पालिकाओं की नींव पड़ी। और इम्पोर्टेंट ये है कि भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, और 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया। तो इससे 3-4 क्वेश्चन और याद हो जाएंगे कि भाई जो स्थानीय स्वशासन है वो कौन लेकर के आया? लॉर्ड रिपन। कब लेकर के आया? 1882। क्या प्रावधान थे? स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव था जिसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं की नींव पड़ी। और सबसे लोकप्रिय वायसराय भी कौन रहा? लॉर्ड रिपन। तो 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो अब पहले क्वेश्चन में एक और बात आपको दिखाई दे रही होगी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। ठीक है, और गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या मजहुरुल हक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। कि राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन, एक और क्वेश्चन है इसी में, एक और क्वेश्चन है कि भाई राजकुमार शुक्ल कहाँ मिले गांधी जी से? लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। गांधी जी से मिलकर नील किसानों की दुर्दशा बताई और चंपारण आने का न्योता दिया। ठीक है, और यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, याद हो जाएंगे कि भाई लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। ठीक है, 1916 में। और गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जगदीशपुर, कहीं कहीं जगदीशपुर और कहीं कहीं आरा लिखा हुआ होता है, तो दोनों को मैंने साथ में रख दिया है कि जगदीशपुर या आरा के 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, वीरता दिखाई। और कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाएगा कि बिहार का शेर किसे कहा जाता है? तो ये राजकुमार कुंवर सिंह को कहा जाता है, जमींदार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? सभी को याद होगा कि यह नारा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। और तिलक ने यह नारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था। अब इससे पहले एक क्वेश्चन आया था और मैंने बताया था कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। ठीक है, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद की नई दिशा मिली और इन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारतीय अशांति का जनक है, भारतीय अशांति का जनक है, वो किसे कहा गया? ठीक है, तो वो किसे कहा गया? वो कहा गया बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, और ये नारा कब दिया था उन्होंने? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए कि लखनऊ अधिवेशन, गांधी जी मतलब वहाँ रामचंद्र शुक्ल से मिले थे, और भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था किसे? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय कौन था। अब ये क्वेश्चन यहीं तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सोच समझ के बनाए हैं कि भाई बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। किस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। कर्जन, हॉर्डिंग, मिंटो या चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 के समय वायसराय थे। तो दो क्वेश्चन हो गए कि भाई बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। और कर्जन ने प्रशासनिक सुधारों के नाम पर बंगाल को दो भागों में बांटा था। मतलब कर्जन का ये कहना था कि हम प्रशासनिक सुधार करेंगे, इसलिए बंगाल को दो भागों में बांटा था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी बंगाल, ठीक है। और बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय रद्द किया गया। लो जी, एक और क्वेश्चन बन गया। इसमें यह है कि अभी पूछा गया कि भाई बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, ठीक है। 1905 में वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। और क्यों किया गया, प्रशासनिक सुधारों के नाम पर बंगाल को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। अब चलो, जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो रद्द भी हुआ। कब हुआ बंगाल विभाजन रद्द, 1911 में। किसने किया, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय इसको रद्द किया गया था, ठीक है। और इसी के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में ही दिल्ली को, ठीक है, एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं मैं कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का भी निर्णय लिया गया था, ठीक है। क्या लिया गया था, राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को या टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि भाई सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना, ठीक है, भाकना है भकना, लेकिन इसका नाम भाकना है, अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। और गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। दो तीन क्वेश्चन यहीं से बन गए। इसमें पूछा गया, हमारे पास क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो भाई हमने कहा सीधा सा कि सैन फ्रांसिस्को में हुई। लेकिन कब हुई, 1913 में हुई। किसने की, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की, ठीक है। और कहाँ की, अमेरिका में की, है ना। और गदर जो पत्रिका है, गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में आया, उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया। चार क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं, ठीक है। आप जब यूपी पुलिस और होमगार्ड या लेखपाल में इतना डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने ये सारी डिटेल रखी है पीसीएस के हिसाब से भी, कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बता देंगे। अब मैं नहीं मानता कि अगर गदर पार्टी से भी या कोई क्वेश्चन बनता है तो गलत नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, भाई लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका में की, 1913 में की, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, और पहला पत्र उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, M.A. अंसारी या रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयबजी। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अब उन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए एक क्वेश्चन फिर यहाँ आपका याद हो जाएगा। भाई हमसे पूछा गया है कि जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयबजी। अब 1887 में कौन से अधिवेशन में, 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एक और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में बनी थी, ठीक है। 1917 में बनी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हो गई। महिला अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट बनी 1917 में। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, बदरुद्दीन तैयबजी। कहाँ बने, 1887 के मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद, राजाराम मोहन राय, सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। अब क्वेश्चन यही बन जाएगा कि भाई आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 में। किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, किसने की भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की, 75 में की। ठीक है, और ये इनके जो पुस्तक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम था। तो 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए कि भाई जो आर्य समाज की स्थापना किसने की, 1875 में दयानंद सरस्वती ने की, और इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, सहायक संधि को किसने शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को किसने शुरू किया था। ठीक है, तो डलहौजी, वेलेजली, लिटिन या रिपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने। चलिए देखते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। इस संधि के तहत भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और हैदराबाद के निज़ाम इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। लो जी, एक और क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि सहायक संधि किसने शुरू की, लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की सहायक संधि। और सहायक संधि को अपनाने वाला पहला शासक कौन था, हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस के क्वेश्चन में भी ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टॉप के क्वेश्चन है और ये आपको PDF भी इसकी फ्री दी जाएगी। ठीक है, चलिए कि हमारा 10वां क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 15 अगस्त 1930 या 26 जनवरी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन। चलिए कि साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा शुरू की थी। तो नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा कहाँ से शुरू की थी, साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की गई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ही मिलेंगे, आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी तैयार करते रहें मेरे साथ, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 को किसने निरस्त किया था। चलिए अब इसमें पहले तो यही आ जाता है कि भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो कब आया था, 1878 में। किसने निरस्त किया था, लिटिन, रिपन, डफरिन या कर्जन। ठीक है, तो कर्जन तो होंगे नहीं क्योंकि कर्जन तो 1905 के आसपास हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है ना, और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त किया था। अब आंसर है इसका लॉर्ड रिपन और लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन ने बनाया था। लिटन के द्वारा लगाया गया इस कठोर प्रेस प्रतिबंध को रिपन ने 1882 में समाप्त किया और लिटन को उनके दमन कार्यों और रिपन को उनके सुधारवादी कार्यों के लिए याद किया जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। ठीक है, 1878 में आया और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, चलिए ये बंद कर। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। ठीक है, संबंध किससे है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है, शिक्षा, न्यायिक सुधार, सेना का पुनर्गठन या प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यायिक सुधार से इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है न्यायिक सुधार। और इसने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देने की बात की थी, जिसका अंग्रेज ने कड़ा विरोध किया। यह विवाद रिपन के शासनकाल में हुआ। तो अब ये भी है कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कौन सा आया, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट
बिल विवाद भी आया। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूना पैक्ट 1932 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, चलिए तो पूना पैक्ट, अच्छा, तो पूना पैक्ट की बात करिए। पूना पैक्ट 1932 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें, द्वैत शासन की समाप्ति या रियासतों का विलय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें। और इसमें जो है यह गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ समझौता था, जिसमें पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षण दिया गया था। यह समझौता यरवदा जेल पुणे में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन एक्शन किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था। ठीक है, पहले इसका नाम काकोरी कांड था, लेकिन अब सरकार ने बदल करके इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो अभिनव भारत, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अनुशीलन समिति या हिंदुस्तान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना लूटा गया और इसके मुख्य न्यायिक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोहन सिंह थे। ठीक है, ये इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1905 या 1 जनवरी 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ, जिससे शोक दिवस मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 5 मार्च 1931, डेट याद रखना, 5 मार्च 1931 को इस समझौते के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया और दिल्ली पैक्ट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन या उसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी, है ना? तो रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। ठीक है, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल फिर से एक हुए और कांग्रेस लीग समझौता हुआ। और इस अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ कब आए थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940। लेकिन प्रथम सत्याग्रह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, ब्रह्मदत्त या सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा कि गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ नैतिक विरोध जताने के लिए इसे शुरू किया गया। और दूसरे सत्याग्रह नेहरू थे। प्रथम सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे थे। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की भी शुरुआत की थी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो ये बलिया, सतारा, तामलुक या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
कि आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा और तामलुक में जनता ने अपनी सरकारें बनाई और बलिया की सरकार सबसे पहली समानांतर सरकार थी। ठीक है, कहाँ बनाई गई थी? बलिया में। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स प्रिंसेप या अलेक्जेंडर कर्निघम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और 1784 में प्राचीन भारतीय ग्रंथों और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कब? 1837 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को प्रथम बार किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। लेकिन कब की थी ये आपको कमेंट करके बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में समाज सेवा के लिए समर्पित प्रचारक करने के लिए, मतलब प्रचार तैयार करने के लिए पुणे में इसकी स्थापना की थी। और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पॉमस्टन, एटली या ग्लैडस्टोन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉमस्टन। कि लॉर्ड पॉमस्टन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जबकि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1947 में आज़ादी के समय ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक भारत का जनक कहा है? मतलब किसने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो महात्मा गांधी, राजाराम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजाराम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो उनकी सती प्रथा के अंत और पत्रकारिता के माध्यम से आधुनिक विचारों का संचार किया और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजाराम मोहन राय ने की। कब की? 1828 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939, 16 अगस्त 1940, 23 मार्च 1940, 15 अगस्त 1947? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, क्योंकि कांग्रेस ने सभी राज्यों से अपना इस्तीफा दे दिया था। कि द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, तब लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ठीक है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ठीक है। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। शिक्षा सुधार के लिए, भारत का विभाजन, संविधान सभा का गठन या रियासतों का विलीनीकरण? तो इसका राइट आंसर है भारत के विभाजन से संबंधित थी माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना। और पाकिस्तान और भारत दो अलग राज्य बांटने के लिए माउंटबेटन योजना आई थी। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।